दी नेकलेस। यह पाठ लापरवाही और सच छिपाने के परिणामों के बारे में है। मैडम लोइजल या मैटिल्डा उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थीं जो खुद को उच्च वर्ग का समझती थीं, भले ही उनका जन्म एक निम्न वर्ग में हुआ हो। वह अपने जीवन से नाखुश थीं क्योंकि उनकी शादी एक क्लर्क से हुई थी जो उन्हें उन धनदौलत और विलासिता की चीजें नहीं दे सकता था जिनकी वह दीवानी थी। दूसरी ओर उनके पति मॉन्सियर लोइजल एक साधारण आदमी थे जो अपने जीवन से संतुष्ट थे। वह हमेशा मैटिल्डा को खुश करने की कोशिश करते रहते थे और उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते थे। एक शाम उनके पति एक लिफाफा लेकर आए। यह एक उच्च वर्ग की पार्टी का निमंत्रण था। उन्होंने यह लिफाफा मैटिल्डा को उत्साहपूर्वक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह खुश होंगी। यह देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। लेकिन अपने पति की उम्मीदों के विपरीत उसने उस निमंत्रण को गुस्से में मेज पर फेंक दिया और कहा, तुम क्या सोचते हो, मैं इसका क्या करूंगी? उनके पति ने कहा, लेकिन मेरी प्रिय, मैंने सोचा था कि इतने सुंदर आयोजन में शामिल होने का मौका तुम्हें खुश करेगा। क्या बात है? मैटिल्डा ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। अपनी पत्नी को रोते हुए देख मॉन्सियर लोइजल ने उसे नई ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक देने की पेशकश की। वह यह राशि बचा रहे थे ताकि एक बंदूक खरीदकर शिकार के दलों में शामिल हो सके। पार्टी का दिन पास आ रहा था, लेकिन एक सुंदर ड्रेस होने के बावजूद मैटिल्डा उदास, परेशान और चिंतित दिख रही थी। उसके पति ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम 2-3 दिनों से अजीब व्यवहार कर रही हो। मैटिल्डा ने जवाब दिया, मैं परेशान हूं क्योंकि मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है जो मुझे सजाने में मदद करे। मैं इतनी गरीब लगूंगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहूंगी। मैटिल्डा की इस नई समस्या को सुनकर मॉन्सियर लोइजल ने सुझाव दिया कि वह अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से नेकलेस उधार ले सकती है। मैटिल्डा ने तुरंत इस बात पर सहमति व्यक्त की और अपनी दोस्त से मिलने का फैसला किया। अगले दिन मैटिल्डा अपनी दोस्त के घर गई और अपनी परेशानी की कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनकर मैडम फॉरेस्टियर ने अपने गहनों का डिब्बा उसे दिया और कहा कि वह जो चाहे चुन ले। मैटिल्डा ने एक के बाद एक नेकलेस को दर्पण के सामने पहनकर देखा, लेकिन उनमें से कोई भी उसे खास पसंद नहीं आया। झिझकते हुए उसने अपनी दोस्त से पूछा, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? मैडम फॉरेस्टियर ने जवाब दिया, हाँ, खुद ही देख लो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। अचानक मैटिल्डा को वही मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। यह एक हीरे का हार था जो एक काले साटन के डिब्बे में रखा था। उसने अपनी दोस्त से पूछा, क्या तुम मुझे यह उधार दे सकती हो? बस यही। मैडम फॉरेस्टियर ने कहा। क्यों नहीं, जरूर। उसने धन्यवाद कहा और चली गई। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। मैटिल्डा सबसे सुंदर दिख रही थी। वह उत्साह के साथ नाच रही थी और सुबह तक पार्टी का आनंद लिया, जबकि उसका पति पास के छोटे से सैलून में उसका इंतजार कर रहा था। सुबह देर से वे घर लौटे क्योंकि उन्हें गाड़ी नहीं मिल रही थी। उन्हें नदी किनारे चलकर एक पुरानी गाड़ी मिली जो उन्हें उनके घर तक छोड़ गई। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि वह हार खो गया था। मॉन्सियर लोइजल दोबारा देखने के लिए बाहर गए, लेकिन उसे ढूंढने में असफल रहे। उन्होंने मैटिल्डा को सुझाव दिया कि वह मैडम फॉरेस्टियर को एक पत्र लिखकर झूठ बोले कि हार का क्लैप्स टूट गया है और वह इसे ठीक कराकर लौटाएंगे। इस बीच उन्होंने ज्वेलरी शॉप से उसी जैसा हार खरीदा जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी। चूंकि उनके पास इतनी राशि नहीं थी, उन्होंने इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लिया। मैटिल्डा ने वह हार मैडम फॉरेस्टियर को लौटा दिया, जिसने इसे खोलकर जांचना भी जरूरी नहीं समझा। उधारी चुकाने के लिए
उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें अटारी में किराए के कमरों में रहना पड़ा। मैटिल्डा को खुद ही घर के काम करने पड़े क्योंकि उन्होंने नौकरानी को हटा दिया था। उनके पति को भी कई काम करने पड़े। वह कुछ व्यापारियों की किताबें संभालते थे और अक्सर रात में प्रति पेज 5 सूस की दर से नकल का काम करते थे। उन्हें अपना कर्ज चुकाने में 10 साल लग गए। एक रविवार, जब मैटिल्डा टहल रही थी, उसने अचानक मैडम फॉरेस्टियर को देखा, जो पहले की तरह ही युवा, सुंदर और आकर्षक थी। मैटिल्डा ने उनसे संपर्क किया और सब कुछ बताया। पूरी कहानी सुनकर मैडम फॉरेस्टियर ने कहा, तुम कहना चाहती हो कि तुमने मेरे नेकलेस को बदलने के लिए हीरे का हार खरीदा? ओह, मेरी बेचारी मैटिल्डा। मेरा नेकलेस नकली था। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। अब हमें इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? पहला, उधार ली गई चीजों का अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि उन्हें उधार लेते ही उनकी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। दूसरा, हमेशा सच बोलें। कहानी में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि लोइजल दंपत्ति अपनी कठिनाइयों से भरी जिंदगी से बच सकते थे अगर उन्होंने सच बोल दिया होता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।